कल के लिए मैं आप लोगों को एक ऐसा लॉजिक बताऊंगा जो कि कल के दिन कामकाज आने वाली है। वो लॉजिक क्या है, पूरे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लॉजिक क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर चार्ट दिखा देता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है यहाँ पर लगा दिया है। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए जो लेवल था, अब लेवल कौन सा था, तो यहाँ पर लेवल बात करेंगे तो ये वाला लेवल, अब लेवल कौन सा था, तो 24,720 का लेवल आप लोग देख सकते हैं। इस लेवल से क्या लिया गया, रिट्रेसमेंट। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को सिंपल वे में लॉजिक समझ में आएगा। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से क्या लिया गया, रिट्रेसमेंट लिया गया। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप बात कर रहे हैं। और यहाँ से देख सकते हो जब भी इस लेवल के पास आई है तो एक हमें करेक्शन देखने को मिला है। ये देखिए यहाँ पर आप लोग, ये देखिए यहाँ पर आप लोग, ये देखिए यहाँ पर आप लोग, तो यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिला है। अब अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट लगाएंगे तो डेली चार्ट के ऊपर भी आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो ये लेवल जो है हमारे लिए कितना इंपोर्टेंट लेवल है, 24,720 का आप लोगों के सामने है चार्ट, यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर कल के लिए लॉजिक क्या है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर चार्ट दिखाऊंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक चीज आप लोग जरूर समझना। मैं आप लोगों को कहता हूं ना हमेशा ना, अगर आप प्रेडिक्शन करते हो तो उस प्रेडिक्शन को दो दिशा में देखा करो। पहला दिशा यहाँ पर क्या थी, अब हमने कल के दिन क्या प्रेडिक्शन किया था, हमने यहाँ पर प्रेडिक्शन किया था एक क्या खुल सकती है, गैप अप, गैप अप खुलने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग और उसके बाद हमें एक बाउंस बैक यानी कि ऊपर का मूवमेंट। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या हुआ आज के दिन, अगर हम यहाँ पर देखेंगे चार्ट को अच्छे से समझेंगे तो यहाँ पर देखिए फ्लैट खुली। मैं आप लोगों को ओपनिंग भी दिखा देता हूं। अगर हम यहाँ पर ओपनिंग की बात करेंगे तो 24,656 के ऊपर ओपनिंग लिया और क्लोजिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर 24,648 के ऊपर क्लोजिंग दिया था निफ्टी 50 ने। ठीक है जी। और एग्जैक्ट देख सकते हो यहाँ पर फ्लैट खुली और फ्लैट खुलने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो टोटली यहाँ पर किसको ट्रैप किया, यहाँ पर पहले सबसे पहले किसको ट्रैप किया, तो पहले जो यहाँ पर ट्रैप किया वो किया पुट बायर को, क्योंकि यहाँ पर एक हमारा लेवल था। अब लेवल कौन सा था, तो 24,630 का लेवल था। और इस लेवल से आप लोग देख सकते हो एक बार नहीं, यहाँ से तीन तीन बार क्या लिया गया, रेजिस्टेंस लिया गया। यहाँ पर चार्ट आप लोगों के सामने है। अब यहाँ पर लोगों ने क्या किया होगा, इस लेवल के नीचे यहाँ पर पुट ऑप्शन को लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या मुनाफा को बना लिए होंगे, भाई साहब बिल्कुल भी नहीं बना लिए होंगे। अब इसके पीछे भी लॉजिक है, मैं दिखा देता हूँ। जो लोग यहाँ पर एंट्री बनाए, ठीक है, लेवल यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर क्या किए, एंट्री बनाए। एंट्री बनाने के बाद हमारा एसएल कहाँ पर लगना चाहिए था, तो यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर ही एसएल लगेगा ना, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या किया, ये कैंडल सीधा एसएल यहाँ पर हंट कर लिया या फिर नहीं कर लिया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और कल के दिन हमने यहाँ पर आप लोगों को लॉजिक क्या बताया था, मैंने यहाँ पर लॉजिक बताया था अगर गैप अप खुलती है तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुई, फ्लैट खुली और उसके बाद हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला। और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर किसको ट्रैप किया गया, यहाँ पर कॉल बायर को ट्रैप किया गया। ट्रैप करने के बाद फिर यहाँ पर एक लेवल था हमारे लिए, यहाँ पर मल्टीपल लेवल है। अब यहाँ पर लेवल कौन सा था, तो देखिए 24,630 का लेवल था पहला, दूसरा लेवल कौन सा था, तो 24,600 का। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर देखिए फिर पुट बायर को ट्रैप किया गया, फिर यहाँ पर कॉल बायर को ट्रैप किया गया, यानी कि टोटली यहाँ पर मार्केट जो था साइडवेज। ऐसे मार्केट के अंदर मैंने आप लोगों को कई बार कहा है जो हमें ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जो हमारा व्यू था डाउन साइड को, तो डाउन साइड का व्यू है ही है, यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर प्रीमियम क्या किया गया, डीके किया गया।
ऐसे मार्केट में हमें ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। टोटली रेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर रेंज देख सकते हो, अप्रोक्सीमेट अगर हम रेंज की बात करेंगे तो यहाँ से, ठीक है जी, यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक देखेंगे, यहाँ से लेकर के और ये लेवल है ये, ठीक है, यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो 100 पॉइंट का रेंज मान करके चलो, 100 से 125 तक का रेंज यहाँ पर मान करके चलो, ठीक है, बस इतना ही रेंज में निफ्टी घूम रही है, आप लोगों के सामने है चार्ट। अब कल किस तरीके से कामकाज हो सकती है, तो देखिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को जेन्युइन जानकारी मिलेगा, सच्चाई सुनने को मिलेगा और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, हाइप जरूर से जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी जेन्युइन जानकारी जा सके, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन हमें किस तरीके से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को, जैसा कि मैंने वीडियो को शुरू में कहा, जो कल के लिए मैं आप लोगों को एक अच्छा लॉजिक बताने वाला हूँ। तो लॉजिक यहाँ पर देखिए, हमारा जो लॉजिक यहाँ पर कह रही है वो ये कह रही है, जो कल के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है, ठीक है जी। यहाँ पर सुन लेना, पूरी बातें सुना करो आप लोग, पूरी बातें आप लोग नहीं सुनते हो। कल के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है, ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से आप लोगों को कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, तो यहाँ पर मैं चार्ट को क्लियर कर देता हूं। अगर हम यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर देंगे तो यहाँ पर जैसा कि मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर बताया, यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया गया और ये लो देख सकते हो, इस लो के नीचे काम कर रही है। तो इससे मुझे इंडिकेशन ये मिल रहा है कल के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है, ठीक है। मोमेंटम की बात करेंगे तो चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। कल के दिन एक्सपायरी है निफ्टी 50 का, तो कल के दिन हमें 0 to 0 का भी सेटअप देखना है। तो यहाँ पर देखिए गैप डाउन खुलने के बाद जो हमारा व्यू है, मेरा खास करके जो व्यू है वो क्या है, गैप डाउन खुलने के बाद एक हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक। यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर गैप डाउन नहीं खुलती है तो हमने यहाँ पर अपना व्यू क्या रखा, मैं आप लोगों को डेली बताता हूँ, आप लोगों को सिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर व्यू क्या रखा, गैप डाउन खुलेगी, गैप डाउन खुलने के बाद मेरा जो व्यू रहेगा ऊपर का। मान लीजिए अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है तो हमारा व्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग बताना। देखिए हमने यहाँ पर क्या डिस्कशन किया, गैप डाउन खुलेगी, व्यू हमारा ऊपर का रहेगा। तो यहाँ पर अगर गैप अप खुल जाएगी तो जो हमारा व्यू यहाँ पर ऊपर का था, गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर का, तो वो यहाँ पर गैप अप खुल गई। अब जो मेरा व्यू क्या रह जाएगा, डाउन साइड का, क्योंकि डाउन साइड का जो हमारा व्यू था वो तो यहाँ पर फुलफिल हुआ नहीं, गैप अप खुल गई। तो अब जो हमारा व्यू हो जाएगा वो हो जाएगा डाउन साइड का। सिंपल सा लॉजिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या लॉजिक कल के दिन लग सकती है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो एग्जैक्ट जो रेजिस्टेंस हमारा होगा वो होगा 24,720 का, ठीक है जी, ये इंपोर्टेंट लेवल होगा 24,720 का, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट जो हमारे लिए होगा वो सीधा सीधा होगा 24,440 का लेवल होगा, ठीक है। ये नीचे की तरफ सपोर्ट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को एक लॉजिक और दिखा देता हूँ। देखिए मंडे से लेकर के आज तक ये पूरा रेंज बना लिया है। अब ये रेंज यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पर रेंज देख सकते हो आप लोग, ये रेंज बना लिया है। और मेरा एक्सपीरियंस और मेरा प्रेडिक्शन ये कह रही है, ये जो रेंज बना रही है ना, यहाँ पर ट्रैप किया जा रहा है किसको, सबसे ज्यादा यहाँ पर ट्रैप कौन हो रहे हैं, कॉल बायर। बहुत ही जल्द आप लोगों को यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिल सकता है, जो मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है, जो एक गिरावट देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्लियर। तो देखिए अगर गैप डाउन खुलेगी, गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ पर व्यू हमारा ऊपर का रहेगा। अब किस तरीके से रहेगा, तो देखिए यहाँ पर लॉजिक समझना, गैप डाउन खुली, पहला 5 मिनट का कैंडल बुलिश बनी, यानी कि ग्रीन बनी, हाई मार्क किए, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी साइड की तरफ हम जा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाएगी तो हमारा व्यू क्या हो जाएगा, गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनेगी, लो मार्क करेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी साइड की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पर समझो लॉजिक वाली बात, मान लीजिए गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर रेड ही बना देती तो क्या करेंगे, तो भाई साहब यहाँ पर संभल करके कामकाज करना। अगर रेड कैंडल बना देगी ना, बस लो मार्क कर लेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, जब भी करे वेट करेंगे, दोबारा देखिए इस तरीके से क्लोज किया, दोबारा रिट्रेसमेंट किया और उसके बाद यहीं से रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ पे एक
बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन करेगी, तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं। सेम कंडीशन यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ होगा, ठीक है। अगर इस रेंज में खुल जाती है ना, तो इस रेंज में क्या करेंगे, इस रेंज में हमारा एक ही स्ट्रेटजी होगा, कौन सा, पहला 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बनेगी, हाई मार्क कर लेंगे, रेड बनेगी, लो मार्क कर लेंगे। अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन गई तो लो मार्क करेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी साइड की तरफ हम जा सकते हैं। अगर यहाँ पर ग्रीन बनाएगी तो हाई मार्क करेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं। मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में लॉजिक के साथ बता दिया कल के दिन किस तरीके से सेटअप बन सकती है। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग कॉल बाय करें, पुट बाय करें, ये आप लोगों का रिस्क रिवॉर्ड है, आप लोग अपने हिसाब से कामकाज करना, मुझे सिखाना मैंने आप लोगों को सिखा दिया, ठीक है। बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप। तो देखिए, अगर हमें 1 से लेके 2.5 के बीच में 24,400 या फिर 24,500 के लेवल पर मिल जाती है निफ्टी, और जिस साइड भी प्रीमियम हमें 20 से लेकर के 30 तक मिल जाएगी, वहां पर हम लोग जीरो टू हीरो का प्लान कर सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, ठीक है जी। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, या फिर अगर हमें 24,700 या फिर 24,650 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 1 से 2.5 के बीच में, और जिस साइड भी हमें प्रीमियम 20 से 30 तक की दिखाई देगी, वहां पर हम लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जीरो टू हीरो का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए, आप लोग फटाफट से लाइक कर देना, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप लोगों को लगता है 10-15 मिनट का वीडियो, लेकिन मेरा जो मेहनत लग जाता है वो बहुत ही देर का मेहनत लग जाता है। तो एक लाइक जरूर करिएगा और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले। चलो अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो भाई साहब हमारे लिए जो लेवल होगा सीधा सीधा होगा 55,000 का लेवल, साइकोलॉजी का लेवल, और ऊपर की तरफ अगर हम बात करेंगे तो ये लेवल होगा, जो कि लेवल होगा एग्जैक्ट 55,745 का। इस रेंज में कोई भी कॉल पुट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। अगर इस रेंज में खुलेगी, पहला 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बनेगी हाई, रेड बनेगी लो, ठीक है। ग्रीन बनेगी, हाई मार्क किया, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर रेड बनेगी, लो को मार के लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पी साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अगर गैप अप खुल जाती है, पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनेगी, लो मार्क कर लेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बनेगी, तो हमारा व्यू क्या है, गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर का। तो अगर गैप डाउन खुलेगी, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करेगी, पहला 5 मिनट का हाई मार्क करेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी साइड की तरफ हम जा सकते हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।